हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ए। अपने आप का उपकार कर, अपने आप का कल्याण कर। गरीब को रोटी खिला दिया और कैमरा से फोटो ले लिए, गरीब को कपड़े दे दिए और दे दिया दूर दूर तक। ये अक्ल का उपयोग है? ऐहिक के लिए, ईश्वर के लिए अक्ल का उपयोग नहीं हुआ। भूखे को रोटी देना पुण्य है, लूले लंगड़े को स्नान कराना या साबुन देना या कपड़ा देना ये पुण्य है। ये साबुन, कपड़े, जूते, पैसे तो हमारी समिति, कई समितियां सब जगह कई जगहों पर सेवा कर रही, लेकिन सेवा का दायरा इतना ही नहीं है। और अगर हमारी समितियां सेवा करके उसे कन्वर्ट करती है तो मैं बोलूँगा हमारी समिति बेईमानी करती है। जयराम जी की हमारे भक्त बेईमानी का आश्रय ले रहे हैं। किसी भूखे को रोटी दिया या कपड़ा दिया और उसका धर्मांतर किया तो मैं, हमारी समिति में अगर कोई ऐसा करता है तो मैं बोलूँगा ये सेवा के नाम पे बेईमानी है, ये सेवा के नाम पे धोखा है। समझने वाले समझ रहे हैं। जयराम जी की ये स्टंट है सेवा के नाम पर। हमारे आश्रम में कई मुसलमान भाई आते, कई ईसाई लोग रहते भी हैं। हमने कभी उनको धर्मांतर के लिए मजबूर नहीं किया, प्रेरित नहीं किया। वो जहाँ है वहीं से उनकी उन्नति हो। अभी भी महिला आश्रम में रहती, भाइयों के आश्रम में रहते ईसाई, उन्हीं का वही मोरिस नाम है। वो लड़की का नाम उर्सुला है तो उर्सुला ही रखा, हमने उसका नामांतर नहीं किया। 6 साल से रह रही है। वो स्विट्जरलैंड की लड़की है और शराब का उसका अपना बिजनेस स्टार्ट था। एक बार आ गई, सत्संग सुन गई, उसके लवर के साथ आई, फिर वो अपना बिजनेस में लगी। तो रात को खूब बिजनेस चला उनका तो शराब का। रात को 2-3 बजे अपने फ्रेंडों के साथ प्याला पी रही थी। एक प्याला पिया फिर दूसरा प्याला उठाती थी। इतने में कोई भारत के योगी दिखे, संत दिखे। बोले अब तूने संत का दर्शन किया, अभी ये कीचड़ में उसको प्रेरणा दी। जरा सा हल्की सी उस योगी पुरुष ने उसको लपड़ाक ठोक दी कि क्या करती है। उसने दारू छोड़ा, शराब छोड़ी, दोस्ती छोड़ी लवरों की, और वो भारत में अभी भी महिला आश्रम में रहती है। आजकल यहीं आई हुई होगी, अभी तुम उसको देख भी सकोगे। हमने ऐसा नहीं किया और न हमको ऐसी प्रेरणा मिली सनातन संस्कृति से, हमारे गुरुओं से, हमारे शास्त्रों से ऐसी प्रेरणा भी नहीं मिली कि थोड़ी सेवा करके दूसरों का धर्मांतर करो। ऐसी हमें प्रेरणा नहीं है। हम तो जो जहाँ है वहाँ ही उसका फूल खिले, वो शरीर से तंदुरुस्त हो, मन से प्रसन्न हो, भीख मंगा न रहे, वस्त्र मंगा न रहे, लाचार न रहे, अपितु वो अपने पैर पे खड़ा रहे और अपने पैर पे खड़े रहते रहते अपने आप परमेश्वर में खड़ा रहे। ऐसा शबरी भीलन का जीवन चमकाया हमारे ऋषियों ने। शबरी भीलन को ऐसा ऊंचा उठाया कि वो कठियारन न रहे, वो अत्यंज न रहे। भगवान राम उसके आंगन पे आए, गुरु ने ऐसा उसे ऊंचा उठा दिया। मतंग ऋषि ने उसे ऐसी विद्या दे दी। शबरी राम राम जपती है, आश्रम की सेवा संभालती। बड़े बड़े तपस्वी जिस परमेश्वर का इंतजार करते, वो श्री राम शबरी के आंगन आए पूछते पूछते, और शबरी के आंगन आए, शबरी के झूठे बैर खाए, शबरी की इतनी ऊंचाई हो गई। इतने में वो तपस्वी लौटे आए अपने आश्रम छोड़कर। हे प्रभु राम, 40 साल हो गए आप अवतार लेकर इस इलाके से गुजरने वाले हैं, हमें दर्शन होंगे इस लालच से हमने यही कुटियाएं बांधी। पंपा सरोवर के करीब हम मंडार रहे, नाथ आपके दीदार के लिए बैठे थे, आप शबरी के पास आए। श्री राम कहते हैं कि मुनियों, तपस्वियों, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिख रही है, आप नहाए धोए नहीं ऐसा लगता है। राम, आप सत्य कहते हैं, पंपा सरोवर का पानी सूख गया है। किसी अनजान कर्मकांडी सिक्खड़ साधु ने शबरी का अपमान कर दिया था, तब से पंपा सरोवर सूख गया।
अब पंपा सरोवर की गहराई में खड्डे में थोड़ा सा पानी जैसा दिखता है, लेकिन मवाद और रक्त की बदबू और रक्त जैसा रंग। राम जी, हमने कई हफ्तों से स्नान नहीं किया है। कच्छ में वैसे ही दुष्काल, ये पंपा सरोवर वरदान था, लेकिन जिस दिन से मतंग ऋषि की सत शिष्या शबरी का अपमान हुआ, 30 दिन से प्रकृति ने मुंह मोड़ लिया है, पंपा सरोवर सूख गया है। राम, आप पधारो पंपा सरोवर में, अपना स्पर्श, अपना भगवतीय प्रसाद स्पर्श का प्रभाव छोड़ो, पंपा सरोवर शुद्ध हो जाए। राम जी कहते हैं कि मुझ में ये ताकत कहाँ, मेरे भक्त भीलन शबरी का अपमान हुआ, उससे प्रकृति नाराज हुई। प्रकृति को रिझाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। एक उपाय है, अगर शबरी को हम लोग मना ले। राम जी कहते, शबरी तुम चलो पंपा सरोवर के उस मवाद और रक्त जैसे खड्डे में तुम अपना दाएं पैर का अंगूठा डुबा दो, प्रकृति रिझ जाएगी और पंपा सरोवर भर जाएगा। शबरी की आंखों से आंसू की धार चली। भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं धनवानों का दास हूं, मैं सत्तावानों का दास हूं, मैं पहलवानों का दास हूं, मैं पहलवानों के पराधीन हूं, ऐसा कहीं नहीं कहा। भगवान ने यह कहा, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्त मेरे मुकुटमणि, संत में मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। संतों की जूठी पत्तलें श्री कृष्ण ने उठाई। हम संतों के पास जाएं तो उनका आध्यात्मिक प्रसाद ले, न कि उनके साथ हम अपनी ही चतुराई का खिलवाड़ करें। घाटे में रह जाते। कोई घाटे में न रहे इसलिए संत डांट देते कि भाई तुम घाटे का धंधा मत करो। वो बेचारा तो नहीं चाहते, लेकिन दूसरे लोग उसको घाटे के धंधे में घसीटते। बहुत सियाणप जम का भय व्यापे, अति चतुर को जमदूत का भय रहता है। शबरी चतुर नहीं थी, शबरी सरेंडर थी। शबरी गुरु के समर्पित थी और गुरु ने देखा जितनी जितनी उसकी पात्रता है उतना उतना उससे समाया देते गए। इतना ऊंचा उठा रखा मतंग ऋषि ने। मतंग ऋषि का शरीर तो नहीं रहा, लेकिन मतंग ऋषि का आत्मा मानो शबरी का आत्मा हो गया है। कितना ऊंचा है भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन। एक अनाथ अबला अत्यंत जिसको कोई पूछे नहीं, वैसे शबरी के यहाँ राम जी आते, झूठे बैर खाते। हमारी संस्कृति कितना उन्नत करने का सामर्थ्य रखती है। और राम जी कहते हैं कि मैं अपना हाथ सरोवर में डालूं, सरोवर नहीं पवित्र हो सकता है। मेरी भक्त शबरी जिस पर गुरु की कृपा है, वह शबरी अगर दाएं पैर का अंगूठा डाल देती है तो सरोवर पावन हो जाएगा। शबरी की आंखों से आंसू टपके। प्रभु, इतना इस दासी को, इस नाचीज को। बोले, शबरी तू नाचीज नहीं है, तूने सेवा दिखावटी सेवा नहीं की, सच्ची सेवा की। मैं तो भारत की हजारों हजारों नारियों को जानता हूं जो गरीबों को रोटी देती है, खिलाती है, कपड़े देती, जयराम जी की, और उनका धर्मांतर करने की मलिन मुराद नहीं रखती है। ऐसी लाखों लाखों महिलाओं को मैं जानता हूं, जयराम जी की। और ऐसी देवियों को भी जानता हूं जिसने एक पति किया, फिर पति चाहे शराबी हो, चाहे ईमानदार हो, चाहे बेईमान हो, लेकिन उस पति को परमात्मा रूप मानकर निभाती है उससे। और ऐसी व्यक्तियों का भी बोलबाला हो रहा है जो अपना एक पति छोड़ के दूसरा करती है, दूसरा पति होने पर भी तीसरा लवर करती है, चौथा करती है, पांचवा करती है, और उनकी कारें करोड़ों रुपए में बिकती है एक्सीडेंट की। क्या हो रहा है देश में समझ में नहीं आता। और बोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं चलती। ये भी आश्चर्य है, कैसे दिल दिमाग हम लोगों के पाश्चात्य जगत से इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए, बिक गए, समझ में नहीं आता। ऐसी कई महिलाएं हैं जो नारी धर्म के अनुसार बहुत उन्नत है और रहती है सीधे साधे घर में।
और उनके सत्कृत्यों की कोई पहचान ही नहीं। मानो भारतवासी उनके तरफ से उदास हैं, आंखें मूंदे हुए हैं। और जो पाश्चात्य जगत में इधर उधर ये वो क्या हाईलाइट हो गई, सब उनके गीत गाने लग गए, हम उन जैसे बने, हम उन जैसे बने, हम उन जैसे बने। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी दया आती है हमारे सोचने के तरीके की। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी गुलामी के संस्कार हम अभी भी संभाल रहे, संजो रहे। तो अशांति के 4 कारण, देह को मैं मानना और विलासी जीवन जीना एक मुख्य कारण, दूसरे का हक छीनना ये अशांति का दूसरा कारण, दूसरे को सताने की प्लानिंग करना या सताना ये अशांति का तीसरा कारण है। फिर चाहे शरीर से, चाहे बुद्धिपूर्वक, चाहे कैसे। अशांति के कारण जानकर अशांति मिटाई जा सकती है और शांति के कारण जानकर शांति पाई जा सकती है। आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति, अध्यात्म शांति। इन शांतियों के उपरांत एक है परम शांति। कान में खीले लग रहे हैं भगवान महावीर को और शांति नहीं हो रही, और यहाँ ऐसी चल रही है फिर भी शांति नहीं है। जय राम जी की। जहाजों में घूम रहे हैं और अपने कुछ भी करो, एक पति छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़कर चौथा, और जो क्रिमिनल माइंड था वो पति के। और ऐसे लोग भी बेचारे फोटोग्राफरों से अपने को बचाने के लिए भागे दौड़े, अशांत अशांत अशांत, आखिर उसी में चले गए, उन्हीं के गीत गाए जा रहे। मुझे लोगों ने बताया कि बापू कलकत्ता में देवी जागरण हो रहा है, उन्हीं के फोटो लगाए जा रहे हैं अम्बा माँ के पास। ये क्या विडंबना है, देशवासियों की क्या मति गति हो रही है। मंडप वाले को थोड़े पैसे दे देते हैं, जहां देवी जागरण है, देवी की पूजा हो रही, वहां जो कार एक्सीडेंट में चल बसी उनके फोटो लग रहे हैं। जिन्होंने गरीब गुरबों को रोटी खिलाई, धन्यवाद, शाबाश उस साध्वी को। कपड़े दिए लूले लंगड़ों को, दूध दिया और उनके खूब के मेरहत से फायदा लिया गया। अदपाव दूध बांटा है, वो भी मूवियां उतरी हुई है। यहाँ तो जीवन बदल देते हैं, फिर भी उनका नामो निशान तक नहीं। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पे अभी भी हैं, और थोड़े समय पहले कुछ महापुरुष चल भी दिए। उनको कोई राष्ट्रीय सम्मान तो क्या, एक कोने में भी ठीक से जगह नहीं मिली उनकी समाधि को। हम देशवासी अपनी संस्कृति से कितनी गद्दारी कर रहे हैं। मेरे आश्रम में कोई गोरा आता है और किसी नेता को परिचय कराता हूं तो नेता के मुंह में पानी आ जाता है, उससे हाथ मिलाता है। और बड़े बड़े त्यागीर सेवक होते हैं, उनका परिचय कराता हूं तो नेता भी सुना अनसुना कर देते। नेताओं की खोपड़ी भी इतनी इंप्रेस कैसे हो गई मुझे पता नहीं चलता। कोई आते हैं नेता और मैं परिचय कराता हूँ कि ये स्विट्जरलैंड से आया, और वो गोरी चमड़ी, उससे हाथ मिलाते, प्रेम से बात करते। लेकिन उसने तो शराब भी पी, क्या क्या किए उन लोगों ने। उनसे तो हम बड़े गले लग के मिलते, हाय और फ्रॉम यस थिंग वो करने लग जाते। और जो बेचारे खून पसीना नीचो नीचो के ऐसे दैवी कार्य करते हैं, उनका परिचय देता हूँ कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जान छुड़ाते हैं। हम अपने देश में पराये हो गए। किसी को रोटी खिलाना अच्छा है, लूले लंगड़े को कपड़ा देना अच्छा है, लेकिन लूला लंगड़ा ही पड़ा है, भिखारी भीख ही मांग रहा है, और फिर उसको तुमने क्या दे दिया? अगर दे दिया तो उसका शो करके तुमने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे किए और अपने को हाईलाइट करवाया, और क्या किया? और सेवा के नाम से उस बेचारे का धर्मांतर करा दिया, और तुमने क्या दिया? लेकिन ऐसा कहने की किसी नेता की हिम्मत भी नहीं चलती। बड़े गजब की बात है, बड़े शर्म की बात है। नारायण हरि नारायण हरि। हमारी संस्कृति, हमारे देश की नींव में कुहाड़े मारे जा रहे। जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान किया, जलियांवाला वाले बाग में भुनकर मर गए, उनकी आत्माएं कितनी तरसती होगी क्या है। कितने बलिदान के बाद आजादी मिली, और फिर उस आजादी को खतरे में डालने के षड्यंत्रों के हम शिकार हुए जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पराया धर्म दुख देने वाला है, भय करने वाला है। ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने अपने बेटे दीवाल में जिंदे बेटे चुना दिए।
उनकी तुम संतान है और तुम इंप्रेस हुए चले जा रहे हो, उनके गीत गाए चले जा रहे हो, उनकी हाईलाइट देखकर तुम भी हाईलाइट के शिकार बने जा रहे हो। कोई बोलने वाला एक बंदा नहीं पूरे देश में। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी शर्म आती है, कभी कभी दिल मेरा किसी जाति किसी संप्रदाय के प्रति अंतःकरण में अगर नफरत तो द्वेष हो तो वो अंतःकरण अभी मरे, अभी हमारे को, अभी भगवान हमारा श्वास बंद कर दे। मेरा किसी के प्रति द्वेष या नफरत नहीं है, लेकिन जब हम भोलेपन के शिकार हो जाते हैं, कायरता के पुजारी बन जाते हैं, अथवा तो लेट गो करके उल्लू बनते चलते जा रहे हैं, तो मेरा हृदय कांपता है कि क्या होने जा रहा है। ऐसी मायाओं को मैं जानता हूं जो गरीबों को खिलाती है, कपड़े देती है और उन्हें शांति भी देती है, निगुरे को सगुरा बनाती है, अभक्त को भक्ति देती है, हारेवो को हिम्मत देती है और उसी के धर्म कर्म में रखती है। अब ये दिवाली के दिन है, कई डजनों महिलाएं जाएगी आदिवासी इलाकों में, जेल में जाती है कई महिलाएं, राखड़ी बांध के आती है, उसका धर्मांतर करने को नहीं सोचती, उसे मदद करती है, उनके परिवार को मदद करती है। ऐसी महिलाओं को मैं जानता हूं, मेरे आश्रम में आती। अभी भी 2 दिन के बाद आप जांच करना, गुजरात में कोटड़ा इलाका है, घर घर में मिठाई के पैकेट पहुंचते, बच्चों को कपड़े मिलते हैं, बूढ़ों को धोतियां मिलती है, माइयों को साड़ियां मिलती है। तुम जिस धर्म को मानते हो मानो, सेवा का नाम सेवा ही होना चाहिए। सेवा के नाम पे अपना जाल फैलाकर किसी देश को टुकड़े टुकड़े करने की मुरादें पोषना अथवा पोषकों को मदद रूप होना, इसको सनातन धर्म ने सेवा नहीं माना है। जय राम जी की। भारतीय संस्कृति ने इसको सेवा नहीं माना। भारतीय संस्कृति सेवा उसे मानती है कि सामने वाला जहां है, चाहे जिस धर्म कर्म को मानता, उसको वहीं से उठाओ, उसका शरीर तंदुरुस्त हो, मन प्रसन्न हो और बुद्धि में उसे समता है, आत्म प्रकाश आए, ये सेवा है। सेवा का दायरा इतना ही नहीं है कि पाव पाव आधा आधा पाव दूध दिया, कतार लगा दी 50-25 भीख मंगों की और ले लिए कहीं शॉर्ट्स, कपड़े बांट दिए, ले लिए कहीं शॉर्ट्स और दुनिया भर में दिखाया कि ये कंगाल देश भारत का कंगाल देश है, इस कंगाल देश के लिए हमें 2 डोनेशन। मैं गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी की गौशाला मशहूर है। उस गौशाला वालों ने मेरे को कहा बापूजी यहाँ पैर घुमाओ। मैं गया, उन्होंने बड़ा गोदाम खोल कर दिखाया मुझे। वो मक्कई इतनी सारी, में क्या मक्कई कहाँ से लाते? बोले बापू परदेश से अपने देशवासियों के लिए मांग के लाते, जो पादरी कहे जाते, और फिर होलसेल में हमको दे देते, हम उठवा के गोदाम में रखते और गायों को खिलाते। तो हमारे देश की छवि इतनी धूमिल हो रही है, उसका किसी को ख्याल नहीं। हकीकत में कोई गरीबों को दे तो उनको मूवी या फोटो लेने का प्रतिबंध होना चाहिए। वास्तव में ये गरीब उनके गरीबी के कारण नहीं, हमारे लोगों की नालायकी के कारण वो बेचारे सड़ रहे हैं, हमारी अव्यवस्था के कारण उतनी गरीबी है, नहीं तो गरीबी नहीं है। और जिनको तुम भिखमंगों की कतार में बिठाकर देते हो तो उनका तो पेशा हो जाता है, उनकी आदत पड़ जाती है। वो फिल्म देखने जाते, चरस पीते, फूंकते, सट्टा मारते और तुम उनको देकर फोटो लेकर परदेश में देकर अपना कलेक्शन करते रहो। ये तो मानव जात के साथ गद्दारी है, मानव जात के साथ धोखा है। चाहे फिर मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे मेरा सेवक करे या और कोई करे। असमर्थो भवेत साधु, साधु सत्य कहने में भी असमर्थ हो रहा है, ऐसा वातावरण बन गया है। बोले ये तो क्रिटिसाइज करते, ये तो फलाना करते। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, फलाना नहीं, मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और मानव जात को जगाना मेरा उद्देश्य है। जिस बहादुरों ने अपने बेटे दीवाल में चुना दिए, हम उनके देश के वासी हैं। तवे पर बैठे और तवा तप रहा है और तपी तपी रेती पड़ रही है ऊपर, और जो सह रहे हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। जो 84 साल की उम्र में नैनीताल के जंगलों में 2 महीने आराम एकांत भोगाते, वो लीलाशाह बापू महान नारी जैसे पुस्तक, ईश्वर की और यौवन सुरक्षा, इस प्रकार की पुस्तकें
अपनी कुटिया में रखते और मौका पाकर उन पुस्तकों में से गठरी बांधते, सिर पर रखते और 2 पैरों से 11 नंबर की बस में उस पहाड़ी से उतरते और दूसरी पहाड़ी के गांव पहुंचते। वो 84 वर्ष के महापुरुष गांव के लोगों को इकट्ठा करते, भाइयों आओ जरा। और स्त्रियों के लिए महान नारी पुस्तक, युवानों के लिए यौन सुरक्षा, बच्चों के लिए पुरुषार्थ परमदेव जैसी पुस्तकें देते और उनको कहते हैं देखो लीला साहब को हाथ जोड़ता है, ये तुम पढ़ना, जो अच्छी बातें हो तुम लिख लेना भाइयों, और मैं कभी पूछूंगा ऐसा समझकर तुम लिखना, मैं कुछ पूछ भी सकता हूँ। ये लो काजू और किशमिश का थोड़ा प्रसाद। वो महापुरुष फिर उस पहाड़ से उतरते, दूसरे पहाड़ पर जाते। आज गुरुवार है, अगले गुरुवार को यहाँ आऊंगा। आज शुक्रवार है, बीच का शुक्रवार छोड़कर भाइयों तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसे महापुरुषों ने आपकी संस्कृति का जतन किया और तुम्हें शर्म नहीं आती कि संस्कृति को बेचकर परदेश में थप्पियां कर रहे हो। डूब मरो, प्रेत होके भटकोगे और क्या करोगे? नहीं, भगवान करे वे भी भगवान में डूब मरे और प्रेत होकर न भटके। भगवान करे कि वे भी सावधान हो जाए और अपनी देश की अस्मिता का ख्याल करे, अपनी भारतीयता का ख्याल करे और विश्व शांति मानव पाए। मानव को विश्व शांति, हमने ये नहीं सोचा कि हमारे भक्तों को शांति मिले, हमारे दिल्ली वासियों को शांति मिले। नहीं, समिति ने कहा बाबू विश्व शांति के लिए हमें समय दीजिए। मैं कहा ठीक, शुभ संकल्प करते हैं अपन। तुम्हारे घर की एसी चलती तो तुम्हारे घर का कमरे का टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन हिमालय में बर्फ पड़ती है तो झोंपड़े का भी टेम्परेचर डाउन होता है। ऐसे सामूहिक विश्व शांति की भावना करेंगे, थोड़ा बहुत लोगों के मन में कुछ तो अशांति का टेम्परेचर डाउन होता ही है। ये चाहे बाहर से दिखे चाहे न दिखे, कोई माने चाहे न माने, लेकिन शुभ किया हुआ वातावरण में बड़ा असर करता है। जैसे अशुभ संस्कार वातावरण में अशुभ आंदोलन, विचार प्रदूषण, एयर पोल्यूशन का तो सब लोग ख्याल रख के चिल्ला रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन से भी बढ़कर खतरनाक है विचार पोल्यूशन। और विचारों की बुराई तो बमबाजी से भी खतरनाक है। और विचारों की बुराई कायदे बनाने से अगर मिट जाती तो दुनिया के लोग अभी बुराई रहित होते। जब जब विचारों की बुराई मिटी है, कुछ संघ के विचार मिटे तो सत्संग से मिटे हैं। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में सत्संग कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज्य मिला और शिव जी आए तो शिव जी के आगे श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े, बोले नाथ आप प्रसन्न हो तो मुझे एक ही चीज चाहिए। शिव जी बोलते हैं राम जी मांग लो, संकोच ना करो। प्रभु ये भभूत तो अयोध्या में नहीं चाहिए। नारायण भोलानाथ ये वागंबर भी अयोध्या में नहीं चाहिए। राम तुम क्या मांगना चाहते हो, क्यों इतनी भूमिका बना रहे हो? कि प्रभु मैं एक ही चीज मांगना चाहता हूं, बार बार मांगू हर्ष दियो सिया रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। मैं एक ऐसी चीज मांगना चाहता हूं। राम जी क्या चाहिए? ये आपके श्रृंगार रूपी सांप भी नहीं चाहिए अयोध्या में। अयोध्या में एक चीज की कमी है, राम मांग लो क्या कमी है? प्रभु अयोध्या में सत्संग की कमी है। वर्ष भर आप व्यासपीठ पर विराजे और मेरे अयोध्या वासियों को युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथा वार्ता सत्संग सुनाए, बस इस चीज की पूर्णता कीजिए। राम जी हाथ जोड़कर सत्संग की भीख मांग रहे अपने देशवासियों के लिए। और यहाँ देशवासी थोड़ा सत्संग करते हैं तो बुद्धिमान तो उसकी प्रशंसा करते, लेकिन मूर्ख लोगों के हृदय में आग लग जाती है कि इतना सारा खर्च हुआ है। अरे तुम्हारे डिस्को में, यहाँ उन दिखाओं में कितना खर्च होता है, शादी पार्टी में कितना खर्च होता है, जरा सोचो। यहाँ क्या खर्च होता है? एक कपड़ा तो ढका है, और क्या खर्च होता है? खैर यहाँ दिल्ली में तो नहीं बोलते होंगे या कोई सोचता होगा, लेकिन इन शामियानों के पीछे या इन व्यवस्था के पीछे जो खर्च होता है बिल्कुल कम है, बिल्कुल थोड़ा है, और जो फायदा होता है अनंत गुना है। बच्चे का जन्म होते समय, प्रसूति के समय गृहिणी या मां होने वाली डरती है और मेजर ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन की डॉक्टर सलाह दे देते हो और उसको भय घुस जाता है।
भारतीय संस्कृति कहती है उसे भय देने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी वो माँ होने की तैयारी में, उसे निर्भयता के संस्कार दो, और जब माँ होने का बिल्कुल समय नजीक है तो उसे गाय के गोबर का थोड़ा सा कपड़े में निचो के 10-15 ग्राम दे दो, गाय के गोबर का रस अंदर और बच्चा बिना ऑपरेशन के बाहर। इस प्रकार लाखों लाखों लोगों को फायदा हुआ, कितना अरबों खरबों रुपए का फायदा हो गया। ये तो एकदम छोटा सा चुटकुला आया 2 सेकंड का, बाकी तो सत्संग में कितने फायदे होते हैं। हार्ट अटैक की बीमारियां, हाई बीपी की बीमारियां, वो फलानी बीमारियां, ढींगनी बीमारियां। अब अंग्रेजी दवाइयां में लीवर के जब कण मरने लगते हैं तो कोई उपाय नहीं अंग्रेजी दवाओं के पास। मेरे भाई भी उसी में मर गए। चाहे पेशेंट 20 साल का हो चाहे 50 साल का हो, मर कहीं उसकी जान छूटती। एक डॉक्टर आया, मेरी लड़की है 12 साल की, मैंने अमेरिका भेजा है, उसको लीवर प्रॉब्लम है। मैं क्या, फिर वो लीवर चेंज करने गए, वो बोले वो भी गारंटी नहीं कि कैसा रहे, 8-10 लाख खर्चा तो होगा लेकिन गारंटी नहीं। मैं क्या, उस बच्ची को ऑपरेशन की खाई में मत उतारो, 1 चुटकी चावल पानी के साथ सुबह फाके, बच्ची तो ठीक हो जाएगी, उसका बाप तू भी ठीक हो जाएगा, टेंशन रहित हो जाएगा। हमने तो एक पाई भी उससे नहीं ली, नहीं पाके, और फायदा हो गया। कईयों को ऐसा होता है। इस सत्संग के द्वारा कितना फायदा होता है उसका अगर गणित लगाया जाए तो महाराज आपको हम क्या बताएं। वो महापुरुष जानते थे सत्संग की महिमा, जो निर्विकल्प समाधि को पहुंचे हैं। पेड़ को बोला चल ठीक जगह पे बैठ, और पेड़ चल पड़ा। तो लीला राम में से लीला शाह नाम मुसलमानों ने रखा कि आप हिंदुओं के पीर फकीर नहीं है, हमारे भी ओलिया है। ऐसे महापुरुष 84 साल की उम्र में सिर पर बोझा उठाकर जाते हैं, गांव गांव सत साहित्य देते हैं। तुम्हारे को भगवान ने योग्यता दी है तो भारतीय संस्कृति के लिए कुछ करो। जिस धरती पे तुम रहते हो, जिस मानवों से तुम मिले जुले, उन मानवों को के अधिकारों की सुरक्षा हो, उनका हित हो। जो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें वोट देते हैं, जो तुम पर भरोसा करते हैं, तुमको मत्था टेकते हैं, जो तुम्हारे पर उम्मीदें लगाकर बैठे, भाई साहब आप सेठ हो तो आप नौकर का ख्याल रखो, आप उद्योगपति हो तो मजदूरों का ख्याल रखो, आप वकील हो तो असील का ख्याल रखो, आप गृहिणी हो तो बच्चों का ख्याल रखो, आप पति हो तो पत्नी और परिवार का ख्याल रखो, आप पड़ोसी हो तो पड़ोसियों का ख्याल रखो। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। लेकिन काम तो आओ, साथ साथ में जब तुम देते हो और फिर शॉर्ट्स बनाकर परदेश भेजने के चक्कर में मत आना। किसी का धर्मांतर करने के षड्यंत्र का नाम मैं सेवा नहीं मानता। नारायण हरि नारायण हरि। रामतीर्थ बोलते थे कि उन अंधों को पता ही नहीं है कि सेवा के फल की अपेक्षा सेवा अपने आप में ही फल है। सेवा के दिखावट के फल के जब फल मिलेगा तो बिल्कुल गुण लगा हुआ होगा। ईमानदारी से सेवा ही अपने आप में पूरा फल है। 7 गुफाओं में छुप कर भी अगर कोई कुकर्म करता है तो उसका अंतर आत्मी उसे खोखला करता है, अंतरात्मा उसका धुंधला बनता है। और 7 गुफाओं में छुप कर भी जो सच्चाई से बंदगी या सत्कर्म करता है तो उसका अंतरात्मा पावरफुल होता है। बिल्कुल पक्की बात है। कीड़ी के घर नेवर वाजे सो भी साहेब सुनत। अगस्त ऋषि ने राम जी को संदेशा भेजा कि राम तुम रावण से भिड़ने जा रहे हो, तुम्हारी सज्जनता है, तुम सत्यवादी हो, ये सब गुण तुम्हारे में है, लेकिन तुम भिड़ रहे हो रावण से। तुम्हें आदित्य हृदय की साधना का मंत्र मैं देता हूं। राम जी ने कहा बड़ी कृपा होगी। श्रद्धा भक्ति से श्री रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि से आदित्य मंत्र के साधना का मंत्र लिया। मंत्रों में गजब की शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। जैसे पानी बाष्पीभूत हो जाता है तो 13 सुगुनी ताकत रखता है, ऐसे मंत्र अगर मानसिक रूप से जपे जाए तो वातावरण में बड़ी चमक लाते। जैसे आप बीज बोधा बीज है, वातावरण में से वो चीज खींचता है, ऐसे आप मंत्र जपते हो तो आपकी 84 नाड़ियों पर
26 उपतकाओं पर, 7 केंद्रों पर, 5 शरीरों पर उसकी इफेक्ट पड़ती है। जैसे डायनामो घूमता है और एनर्जी क्रिएट करता है, ऐसे मंत्र रिपीट करने से उस प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है जो वातावरण में से भी उस एनर्जी को, आपकी एनर्जी वातावरण में अपने वेव्स फेंकती है और वातावरण में उस प्रकार के वेव्स आपको मिलते। जैसे आपका सेल्यूलर भागती हुई गाड़ी में आप पुश करते बटन और सैटेलाइट सिस्टम को टच करके वहां रिंग बजाते। मानवीय आविष्कार जब इतना चमत्कार कर सकते हैं, 18वीं सदी में कोई कहता कि ऐसा समय आएगा कि इतना सा जरा सा होगा जिसका नाम सेल्यूलर रखेंगे और लोग कार में भागते भागते दुनिया के किसी कोने से अपना संबंध स्थापित कर सकेंगे, तो आप उनको बोलते पागल हैं, इम्पॉसिबल। लेकिन आज देख रहे हो विज्ञान के जगत में पॉसिबिलिटी आप उपयोग कर रहे हो। इससे भी ज्यादा योग में सामर्थ्य है, योग में शक्तियां हैं। लेकिन मैकालेन पद्धति से पढ़े लिखे हमारे कहलाने वाले कर्णधार भी आज साधु संतों का वो फायदा नहीं लेते जो लेना चाहिए। मैं तो कर्णधारों को कई बार बोल चुका कि जो तुमसे टिकट लेकर एमपी बनना चाहते, मिनिस्टर बनना चाहते, एमएलए बनना चाहते, नगर अध्यक्ष बनना चाहते, उन सज्जनों में और जो तुम्हें चमकाकर देश को उन्नत करना चाहते, उन महापुरुषों में आप फर्क करना सीखो ताकि आपको ज्यादा लाभ मिले। आज तो कर्णधारों के पास भी जब कोई जाते हैं साधु वेश में टिकट चाहिए तो वो समझते हैं कि सब बाबा लोग ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, भारत में बहुत ऐसे महापुरुष पड़े हैं जो तुम्हें चमकाकर प्रसन्नता ही उनका, बस मानव जाति की सेवा ही उनका उद्देश्य है, भारत की गरिमा ही उनका उद्देश्य है। तुमसे वो मांगेंगे नहीं, तुमसे कुछ लेंगे नहीं, अपितु तुमको देंगे और तुम चले जाओगे तो तुम्हारे परिवार को भी मोक्ष पद का रास्ता दे। ऐसे महापुरुष अभी भी भारत में है। दुर्भाग्य की बात है कि कर्णधारों के पास वो चश्मा ही नहीं है, मैकालेन पद्धति से पढ़े हैं। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। तो माँ बाप और संत अगर डांटते भी हैं तो उनके हृदय को देखो कि क्यों डांटते, जरा चुंडी भी मारते तो क्यों मारते हैं, हमारी भलाई हमारे मंगल के लिए। ऐसे भगवान ने 108 गालियां दी गीता में, भगवान ने 108 गालियां दी गीता में। गीता में 108 गालियां के हाँ क्यों दी? कि कृपा करके दी। नरा अधमा, वे मनुष्यों में अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, उन्होंने असुर भाव का आश्रय लिया। विमूढ़, वी उपसर्ग है, वीआईपी को ठगे वे मूर्ख हैं जो अपना मनुष्य जीवन का मूल्य नहीं जानते। सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावही, तुलसीदास ने कहा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंद मति आत्महन अधोगति जाई। वो आत्महत्यारा है जिसके लिए मानव जीवन मिला था, मानवीय बुद्धि मिली थी और शास्त्र मिले थे, वो चीज तो पाई नहीं। लेकिन जो छोड़ के जाना है, जिसको जला के जाना है, उस शरीर के पीछे, ऐश करने के पीछे, उस शरीर के अहम को पोषने के पीछे पूरा सब खत्म कर दिया। इसमें क्या बहादुरी है? जो मिट जाने वाली चीज है उसी में अपने को खपा रहा है और जो अमिट है उससे लापरवाही कर रहा है, इसमें क्या बहादुरी कर दी? बहादुर तो मैं महावीर को कहूंगा। उनका नाम महावीर नहीं था, घर का नाम तो वर्धमान था और बंदूक लेकर कहीं युद्ध के मैदान में नहीं गए थे, लेकिन भीतर के शत्रुओं को विचार से, ध्यान से परास्त कर दिया। इसलिए इस देश के वासियों ने उन्हें महावीर कहा। महावीर अकेला नहीं, भगवान महावीर कहा है और मैं प्रसन्न हूं इस बात पर। जयराम जी बोलना पड़ेगा, भगवान बुद्ध कहा। और वो भगवान बुद्ध हो गए तो तुमसे बड़े थे क्या? नहीं, वो और तुम एक हो वास्तव में। उन्होंने अपनी बढ़ाई को पहचान लिया, निखार लिया, और तुम अपनी बढ़ाई को निखारो, पहचानो। इसीलिए ये सत्संग हो रहा है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। और जब तुम्हें अपनी गरिमा का थोड़ा पता चल जाएगा, गोता मारो, तो आपको ये कहना पड़ेगा, वो थे न मुझसे दूर न मैं उससे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो निगाहें, नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। थोड़ी नजर बदल दो बस, फिर तो मौज ही मौज है, शांति शांति है।
आनंद ही आनंद है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। आप संशय की फाकी कर लो, आप अपना उद्देश्य ऊंचा बना लो, फिर आपसे ऊंचे काम हो जाएंगे। उद्देश्य ऊंचा नहीं है तो कितनी भी ऊंची जगह पे बैठे हुए भी काम गड़बड़ वाले हो जाते। उद्देश्य मुक्ति का बना लो, फिर आप राज्य करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उद्देश्य आत्म शांति का बना लो, फिर आप घर चलाओ, दुकान चलाओ, कुछ भी चलाओ, बढ़िया होगा। हमारा उद्देश्य लड़खड़ाता है, उद्देश्यहीन होकर भटक रहे। लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहेंगे, सुकड़ सुकड़ के मर रहे, डर रहे। अपने कदम से चलो, अपनी हिम्मत से चलो। नारायण हरि बोलो, कंजूसी ना करो। नारायण हरि, नारायण हरि। हम लोगों का उद्देश्य अगर ऊंचा है तो हम छोटा भी काम करते करते ऊंचाई को पालेंगे, और उद्देश्य अगर हमारा नहीं है अथवा तो छोटा है तो ऊंची आसन पर बैठे हुए भी हम कर्म नीचे कर लेंगे। एक गलती ये होती। दूसरी गलती ये होती है कि हम जो धार्मिक लोग हैं वो परम शांति का मूल्य थोड़ा बहुत समझते तो शांति पाना भी चाहते हैं, लेकिन शांति या भगवान को पाने के लिए क्या करते हैं कि भगवान में मन लगाना चाहते हैं, भगवान में बुद्धि लगाना चाहते हैं। खुद तो रहते हैं अलग और भगवान में लगाना चाहते हैं, नहीं लग सकता है। सुंदरलाल पटवा होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। जयराम जी की एमपी होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। मिनिस्टर होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। व्यापारी होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। साधु होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। गृहस्थी होकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। ईश्वर के होकर ईश्वर का भजन करो तो बरकत आए बिना नहीं रहेगी। मैं तेरा हूं तू मेरा है। बाहर ये साधन यज्ञ दान जप तप ये बाहर है, लेकिन मैं तेरा हूं तू मेरा है ये भीतर है, ये अंतरंग है। तुलसीदास ने ठीक कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को नाम जप तजी कुछ समाजू। विकारों का या दिखावे का आवेश छोड़कर ईश्वर का होकर ईश्वर का भजन कर। उसका अर्थ ये भी नहीं कि आप माला लेकर बैठे रहे, ये मैं नहीं कहना चाहता। आप नमाज पढ़ते रहे, ये मैं नहीं कहता। आप मंदिर में आश्रम में बैठे रहे, ये भी नहीं कहता हूं। लेकिन आप जहां चाहे वहां उपासना स्थली हो जाए, ऐसी योग्यता आपके अंदर है। आपकी ऑफिस भी उपासना स्थली और आपका युद्ध मैदान भी उपासना स्थली और आपका मंदिर भी उपासना स्थली। आप अपना मैं ईश्वर में लगा दीजिए, और ये अपना अहंता बदलने की तरकीब आपके पास है। अहंता बदली तो ममता बदल जाएगी। अहंता बदलने की योग्यता आप में है। पहले अपने को बच्चा मानते थे, फिर अपने को जवान मानते थे, अभी अपने को बुजुर्ग मानते, अभी अपने को नेता मानते, अभी अपने को व्यापारी मानते। तो मान्यता आप बदल सकते। ये कौन है, तुम्हारा घर है? बोले नहीं नहीं, ये तो फलाने का घर है। तो तुम्हारी वहां सगाई बगाई की बात चली? बोले हाँ बात तो चल रही है, लेकिन इन लोगों के साथ मेरे पापा का मन नहीं बैठता है। मेरी इच्छा तो है। अच्छा बात चली, सगाई हो गई, शादी हो गई, फिर उस लड़की से पूछो कि ये पराया घर है? बोले नहीं, ये तो मेरा घर है। और वो बोले वो तो मेरे भाइयों का है। जयराम जी की वो तो मेरे पापा का घर है, ये मेरा घर है। जिसको पराया घर मान रही थी वो अभी अपना घर लग रहा है, और जिसको अपना घर मान रही वो तो भाइयों का घर है, पराया घर है। तो किसकी है? बोले मैं मोहनलाल की बेटी हूं। और शादी वादी करके तुम किसकी हो? बोले मैं फलाने। हम नाम नहीं लेते। तेरे पापा का नाम बता दे, हम तो उसके घर के। होता है कि नहीं होता है? जब ऐसे अंधा बदल सकते, जब उसके घर के तुम बोल सकते, तो उसके घर के बोलने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? हकीकत में तुम उसी के घर में रह रहे हो।
ये पति का घर है, ये मायका का घर है, ये दोस्त का घर है, ये बिल्कुल सरासर कल्पित व्यवहार है। वास्तव में आप ईश्वर के घर में ही रह रहे हो। जयराम जी की ईश्वर की हवा से ही जी रहे हो, ईश्वर का ही पानी पी रहे हो, ईश्वर की धरती पे जी रहे हो। और मरना आपके हाथ की बात नहीं, और जन्म लेना आपके हाथ की बात नहीं, भोजन में से खून बनाना आपके हाथ की बात नहीं, प्यास लगाना आपके हाथ की बात नहीं। जो मुख्य काम है वो सब उसी की सत्ता से हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी अहंता बांधकर अपने को कर्ता भोक्ता मानकर काय को परेशान हो। दुनिया पे 500 करोड़ लोग हैं, उन सब की आप कोई चिंता नहीं करते। 499 करोड़ 99 लाख 99,900 लोग तो चाहे कुछ उनका मकान बने, चाहे बिगड़े, छोकरा मरे, चाहे जिए, आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। बहुत बहुत तो 100 आदमी के साथ आपकी अहंता ममता होगी। जब 499 करोड़ 99 लाख 99,900 से तो आप बिल्कुल त्यागी हैं। उनकी अहंता ममता नहीं तो बाकी 100 के अंदर 100 में से भी खास तो 10-5 में ही ममता होगी। बाकी 95 तो देखने भर को अरे यार ऐसा हो गया, प्लीज माफ करना है। तो 5-10 में जो ममता है वो ममता हटाकर अपने परमात्मा में रख दो। तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, समता राग न द्वेष न दोष दुख, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार, दास गए भव पार। जब इतने महान समझदार तुम हो कि 4 अरब 499 करोड़ 99 लाख 99,900 से आपको कोई राग द्वेष और कोई परेशानी नहीं होती है, तो खाली 100 में भी ढूंढो तो 100 में भी कोई खास 5-10। अब उतनी ममता हटाकर वो उसमें रख दो, आपका तो कल्याण हो जाएगा। आपका दीदार करने वाले का भी पुण्य उभर आएगा, आपकी वाणी सुनने वाले का भी दिल पावन हो जाएगा। दिल्ली की झोपड़पट्टी के इलाके की घटित घटना है कुछ वर्ष पूर्व की। किसी झोंपड़े की असावधानी के कारण स्टोव से आग भड़की। दोपहर का समय था। क्या ख्याल है? दोपहर को आग लगी थी झोपड़पट्टी में। इस बात को जिसने सुना देखा हो हाथों पर करो, बस तुम हो मौजूद। ठीक, उसमें क्या हुआ पता है आपको? कि एक अधेड़ उम्र की बाई अपने घर में आग लगी, अपने घर को छोड़कर पड़ोसी के घर में जा भागी, क्योंकि वहां कोई नहीं था। लोगों ने कहा, पगली तेरे घर में आग लग रही, तू क्या करती है? बोले मुझे पता है, पड़ोसी के घर का सामान निकाल रही। बिजली के नाई जा जाके बाहर सामान निकालती, लेकिन आग तो आग है। आग को क्या पता कि ये परोपकार करती। आग ने तो उसके साड़ी का पल्लड़ जरा जला दिया, आग ने तो उसके थोड़े बाल भी जला दिए, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसके परोपकार की भावना को तो वो नहीं मिटा सकी। पटाक 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 पटाक, जो पड़ोसी घर में नहीं था उसका सारा सामान उस महिला ने निकालकर सुरक्षित जगह पर ढेर किया। अपने घर की ओर गई तो सामान मैदाने साफ की खबर आई, लेकिन चेहरे पर कोई चमक है, हृदय में कोई शांति है। जब झोपड़े का मालिक आया, सारा परिवार आया, मजदूरी करने गए थे, और लोगों ने बताया कि हमने तो अपने झोपड़ों में से आधा सामान निकाला, कुछ तो जल गया, लेकिन तुम्हारे झोपड़े का पूरा सामान निकालने वाली वो बैठी फलानी बाई, उसने निकाला है। और वो ऐसी पगली है कि अपना झोपड़ा जल रहा है, उसकी परवाह नहीं करती, और तुम्हारे झोपड़े की एक भी चीज जलने नहीं दी। वो आदमी आया, उस महिला के पैरों पे गिर पड़ा कि बहन
अपना घर जलता छोड़कर तूने मेरे घर की चीजें निकाली, तुझे क्या हो गया? वो बहन कहती है, भारत में दिल्ली, जहां आप कथा सुन रहे वहां की बात बता रहा हूं आपको। एक्सीडेंट में कार क्रैश हो गई और 6 करोड़ में बिक गई, वो बातें तो तुमने खूब सुनी, लेकिन अपने घर की बातें भी सुनो। एक लवर से दूसरा लवर, एक पति से दूसरा पति, ऐसे की तो बातें और सराहना तुमने खूब सुनी, लेकिन तुम्हारे घर की भी बात सुनो, सराहना सुनो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उस महिला ने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया, कोई नादानी से नहीं किया, मैंने समझ के किया है, मुझे बड़ी शांति है। बोले कैसे समझ के क्या? अपना घर जल रहा है और तुमने मेरे घर के सारे सामान निकाल। बोले मेरा घर जल रहा है या झोपड़ा जल गया तो मैं किसी के घर में 4 दिन की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन आपके घर में 10 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली है और आपने जीवन भर का पसीना कन्या की शादी में खर्चने के लिए सारा सामान जुटाया है बड़ी मुश्किल से, और वो सामान जल जाता तो मेरा तो घर जल गया, लेकिन तुम्हारी बेटी का घर बनता ही नहीं। किसी का घर बनाने में अपना झोपड़ा जल गया तो कोई हरकत नहीं, अपना दिल तो तर गया है, मुझे बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। अभी भी भारत में, इस तपस्वी देश भारत में, इस भक्ति प्रधान देश भारत में, ज्ञान प्रधान देश भारत में, प्रभु प्रधान देश भारत में, शांति प्रधान देश भारत में, परोपकार प्रधान देश भारत में अभी भी ऐसे झोपड़पट्टी में देवियां रहती है। तुम्हें पता नहीं, क्योंकि उस पर हाईलाइट कौन करे? जिनके पास हाई मनी है उनकी हाईलाइट होती है, हाई अधिकार है उनकी हाईलाइट होती, लेकिन जिनकी श्रद्धा मति गति हाई है उन पर हाईलाइट मुझे करनी पड़ती है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो, नारायण हरि नारायण हरि। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। अकबर की पत्नी, हालांकि हमीदा बड़ी खूबसूरत थी और अपनी मां खो बैठी थी, बचपन में अनाथ हो रही थी। पिताजी भी अकबर ने भेजा युद्ध में और मारे गए। वो सेनापति अच्छे थे, हुमायूं और बाबर को मरते मरते बचाने वाला वही सेनापति था। वो जब मर गया तो खूबसूरती हमीदा को अकबर ने अपने दिल की ताज बनाई। वो अनाथ लड़की खूबसूरत थी और कवित्री थी, दिल की ताज बनाई अकबर ने। लेकिन उस अनाथ और हवस की शिकार होने वाली अनाथ बच्ची का भी सृष्टिकर्ता अपना नाथ अपनी फर्ज पालने में, अपनी करुणा वरुणा का कृपा प्रसाद बरसाने में देर नहीं करता है। बाहर से तो वो माता पिता खोई हुई बेचारी अनाथ थी और सम्राट ने भी उसको अपनी एक हवस पूर्ति की मशीन बना रखी थी, लेकिन वो कैसा है करुणा वरुणालय। लीलावती और शोभावती, बीरबल की बेटी और उसकी सहेली हमीदा की सहेलियां बन गई। हमीदा में से ताज बना रखा था नाम जिसका, उसकी मैं बात करता हूं, वो ताज की सहेली बनी। और संत विठल दास की कथा कभी कभार आकर सुनाती थी उस ताज को। ताज की श्रद्धा हो गई उस अनाथ लड़की की, हवस का शिकार जो लड़की है उसके हृदय में थोड़ी श्रद्धा हो गई भारत के संत के प्रति। भगवान का वचन है श्रद्धावान लभते ज्ञानम।